हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी क्रिएशन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही काम की चीज़। तो ये है हमारे पास बिल्कुल फटा हुआ कैरी बैग। इसे हम रीयूज़ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये जगह जगह से फटा हुआ है और इसकी जो पाइपिंग है वो भी निकल गई है। तो इसे हमें पूरा अलग कर लेना है, स्ट्रैप अलग कर लेंगे और जो इसकी सिलाई है उससे पाइपिंग अलग कर लेंगे। यानी सारे जो पीसीज हैं इनको अलग अलग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सभी पीसीज अलग कर लिए हैं। अब सबसे पहले इसे रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो होल है, मैंने एक अलग कैरी बैग का एक पीस ले लिया है। इसे इसके ऊपर रखेंगे और इसे अच्छी तरह से पक्का कर देंगे चारों तरफ से, ताकि जब हम इसके ऊपर कपड़ा लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से पक्का रहेगा, नीचे से कमज़ोर नहीं रहेगा। अब मैंने सूट का बचा हुआ कपड़ा लिया है, इसे दोनों तरफ से कवर कर लेंगे। मैंने दोनों तरफ एक ही कपड़ा लगाया है। अगर आपके पास कम कपड़ा है तो अंदर आप साड़ी का कपड़ा भी लगा सकते हैं या कोई भी जो मजबूत कपड़ा हो उसे आप लगा सकते हैं। इसमें हमें क्विल्ट कर लेना है। बीच में मैंने कैरी बैग रखा है, दोनों तरफ कपड़ा रखा है। बस इसमें यही ध्यान देना होता है कि जब हम क्विल्ट करते हैं तो जहाँ से हमने एक बार सिलाई शुरू की है उधर की साइड से हमें बार बार सिलाई करनी होती है। तो इसे हमें छोटे वाले पीस को भी इसी तरह से पक्का कर लेंगे। ये छोटा सा पीस है तो इसलिए आप इसे छोटा बड़ा दोनों तरफ से क्विल्ट कर सकते हैं। जब बड़ा पीस होता है तो वो थोड़ा सा झोल खाने लगता है। तो हमारे ये तीनों पीसेज रेडी हो गए हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा पट्टी निकल जाती है तो इसे हमें कट कर लेना है। जब भी हम कपड़ा लेते हैं तो थोड़ा सा इसे ऊपर से बड़ा लेना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी वो साइड से निकल जाएगी। अब हमें एक साइड पे 6 इंच का निशान लगा के इसे कट कर लेना है। यहाँ पे हमें ज़िप को अटैच करना है। तो जब हमने यहाँ पे से कट किया है तो ये थोड़ा सा खुल जाता है। यहाँ पे पहले आप सिलाई लगा लीजिए और उसके बाद ज़िप को उल्टा रखते हुए इसे स्टिच कर लीजिए। अब जितना भी कपड़ा सिलाई में आया है उसे नीचे की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर से टॉप स्टिच लगा देना है। तो इससे जब हम ज़िप को खोलेंगे बंद करेंगे तो वो कपड़ा नहीं अड़ेगा। दूसरे पीस को भी दूसरी साइड अटैच कर लेना है। तो ये हमारा एक पीस बन के रेडी हो गया है। अभी जो हमने पॉकेट लगाई है उसके ऊपर से एक कपड़ा इसी साइज़ का लेंगे और इसे अटैच कर देंगे। इसकी दोनों साइड पे कपड़ा जुड़ेगा तो आप इसे ऐसे ही स्टिच कर सकते हैं। नीचे की साइड हमें फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। इसके साइड्स में भी सिलाई लगा लेंगे। हमारी पॉकेट बन के रेडी हो गई है। अब मैंने 2 स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। 20 बाय 4 इंच का ये पीस मैंने लिया है। आप इसे थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके हमें 2 पीस कट करने हैं और जो हमारी साइड से पाइपिंग निकली थी उसी का हम यूज़ करेंगे। डबल मैंने इसे स्टिच कर लिया है ताकि ये फोल्ड जो हो रही थी वो सीधी हो जाएगी। अब इसे हमें इसके सेंटर में रखना है और इसे दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमारी स्टेप बन के रेडी हो जाएगी। दोनों पीसीस की स्टेप बना लेनी है। हमारी दोनों स्टेप तैयार हो गई हैं। अब मैंने सेम कंट्रास्ट कलर का कपड़ा ले लिया है और इसे हमें पाइपिंग की तरह कट करना है। ऊपर से कवर कर लेंगे। पाइपिंग की पट्टी को सीधा रखेंगे और कपड़े को भी सीधा रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इसे सीधी तरफ लाते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे और पाइपिंग की तरह कॉर्नर पर सिलाई लगा लेंगे। यह हमारी पाइपिंग बन के रेडी हो गई है और ऊपर से हमारा कवर भी हो गया है। अब इसके ऊपर हमें स्ट्रैप अटैच करनी है। सेंटर निकालेंगे। 3-3 इंच पर मैंने साइड में निशान लगा लिया है और इसी के ऊपर हमें स्ट्रैप को अटैच कर लेना है। स्ट्रैप को अटैच करके इसे अच्छे से पक्का करेंगे ताकि जो भी हम सामान इसमें रखें वो काफ़ी अच्छे से सेफ रहे। अब इसे जब नीचे से स्टिच करेंगे तो इसमें थोड़े थोड़े धागे धागे से निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने फिनिश नहीं किया है और अगर हम अंदर की तरफ लगाते तो ये अंदर चले जाते। तो हमें इसे ऊपर से भी फिनिश करना है। जिस तरह से हमने ऊपर पाइपिंग लगाई है इसी तरह से स्टेप जहाँ पर हमारी ख़त्म हो रही है वहाँ पर भी एक पट्टी लगा लेंगे। तो जहाँ पर स्टेप आ रही है उसके नीचे इस पट्टी को रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये जो पट्टी है वो स्टेप के ऊपर आ जाएगी और ये दिखने में भी सुंदर लगेगा। तो इस तरह की हमें ये पट्टी कंप्लीट कर लेनी है। अब इसके नीचे मेरे पास ये मैचिंग की लेस रखी थी तो इसे भी मैंने लगा लिया है। इसे लहरिया लेस कहते हैं। बहुत ही इजीली ये मिल जाती है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप इसे लहरिया के नाम से ले सकते हैं। अब जितनी दूरी पर हमारी लेस और पाइपिंग के बीच में दूरी है उतनी ही दूरी पर हम एक पट्टी और लगाएंगे नीचे और इसे भी इसी तरह से पाइपिंग निकाल देंगे। नीचे वाली पट्टी को मैंने डबल लगाया है। इसी तरह से मैंने दूसरा वाला साइड भी कर लिया है और जो साइड के पीस थे उन्हें भी इसी तरह से डेकोरेट कर लिया है। इसका हम बीच वाले पीस का सेंटर निकालेंगे और जो बड़ा पीस है इसका भी सेंटर निकालेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे थोड़ा थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि जो हम पीस लगाएं वो आसानी से लग जाए। अब इसे हम एक बार नाप के देख लेते हैं। इसे देखिए इस तरह से नापेंगे और जो हमारा सेंटर है वो मैच होना चाहिए, यानी हमारा ये पीस बिल्कुल सही आ रहा है। दूसरी साइड का भी नाप लेते हैं। तो क्योंकि हमने ये पीस यहीं से निकाला था इसीलिए ये पूरा ही आएगा। अगर फिर भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है तो आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं।
अब सारी की सारी जो पीसीज हैं, जो लेसिस हैं, वो बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखनी है और इसे अटैच करते जाना है। अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि सेंटर मैच नहीं हो रहा तो हल्का सा आप इसे स्ट्रेच कर लीजिए, तो ये बिल्कुल सही आ जाता है। अब तीनों साइड हमें इसे अटैच कर लेना है। जहाँ पर हमें कॉर्नर बनाना होता है वहाँ पे हमें सुई को नीचे रखना होता है, तभी इसमें अच्छे से कॉर्नर बनेगा। अब देखिए ऊपर से भी लेसिस को मिलाते हुए, नीचे वाली लेसिस, ऊपर वाली लेसिस और जो पाइपिंग है उन सबको मिलाते हुए हमें स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हैं सारी पाइपिंग, सारी लेसिस एक साथ लगी हुई हैं, जैसे ये एक साथ ही लगाई गई हैं। अब हमें पाइपिंग की एक और पट्टी लेनी है और इसे हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक को वहीं से रखना है जहाँ से हमने साइड की पट्टी लगाई है। जैसे जैसे हमने पट्टी लगाई थी उसी के नीचे पाइपिंग रखते हुए स्टिच कर लेना है। बस कॉर्नर का ध्यान रखना है, कॉर्नर पर सुई नीचे रखें तो आसानी से कोना बन जाता है। तीनों साइड इसे हमें लगा लेना है और जिस तरह से हमने पाइपिंग को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए निकाला था, इसी तरह से यहाँ पर भी हमें पाइपिंग को निकाल लेना है। वैसे तो ये बिल्कुल आसानी से निकल जाती है, लेकिन जहाँ पर कोना आता है वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें पाइपिंग को निकालना है कॉर्नर पर, और जहाँ पर हमें कोना बनाना है वहाँ पे सुई को नीचे रखें और दूसरी साइड से इसी तरह से पाइपिंग निकाल लें और आगे की पाइपिंग बनाते जाएँ। तो हमारा ये बैग बन के रेडी हो गया है। इसमें देखिए एक पॉकेट लगाई है और काफ़ी सारा इसमें स्पेस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।